ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। तस्मै श्रीगुर्वे नमः। दीदी, उस दिन वो जाप नहीं करवा। ॐ भू ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वः। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वः। माँ गायत्री के दिव्य प्राण को, गुरुदेव माता जी के, ठाकुर माँ शारदा के दिव्य प्राण को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे और इसी भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। सन 1907 ईस्वी की बात है। तीव्र वैराग्य से प्रेरित हो तीन भक्त घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए श्री माँ के समीप जयरामवटी में उपस्थित हुए। यह उनकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री माँ से संन्यास लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर किसी तीर्थ स्थान में तपस्या करते हुए जीवन यापन करेंगे। श्री माँ ने उनके मन की बात समझ ली। स्नेह पूर्वक अपने पास रख यथा समय उन्होंने उन तीनों को संन्यास दीक्षा दी। पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि वे लोग पहाड़ पर्वतों व वन जंगलों में घूमते फिरे। इसीलिए विदा के पूर्व श्री माँ ने उन नव दीक्षित सन्यासियों से कहा, तुम लोग जब ठाकुर के आश्रय में आ गए हो तब इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं, पर तुम लोगों ने परिव्राजक होकर घूमने का दृढ़ संकल्प किया है, इसलिए मैं थोड़ा करने दूंगी। तुम लोग वाराणसी तक पैदल जाओ, वहां मैं तारक स्वामी शिवानंद को लिखे देती हूँ, वह तुम लोगों को वहां रहने देंगे। उसके पास रहकर तुम लोग अपना सन्यास जीवन बना लेना और उसी से सन्यास नाम ले लेना। नवीन सन्यासियों ने नतमस्तक हो श्री माँ का आदेश सिर पर लिया। उनका आशीर्वाद ले वे लोग वाराणसी की ओर रवाना हुए। विदा के समय माँ के नेत्र सजल हो उठे। आंखें पोंछती पोंछती वे भी संतानों के साथ कुछ दूर तक आईं। एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारियों की उद्दंडता की शिकायत करने श्री माँ के पास आए। श्री माँ ने सब सुनकर अध्यक्ष से कुछ अनुशासन के स्वर में कहा, अरे ये कैसी बात है, इतनी हुकूमत चलाने की आश्रम में चलेगा कैसे? वे अगर थोड़ा वैसा हुए भी तो क्या, वे तो आखिर लड़के ही हैं। अपने लड़के को ही कुछ अधिक डांट दो तो छोड़कर अलग हो जाता है। फिर ब्रह्मचारी को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, देखो मिलजुल कर चलना पड़ता है। ठाकुर कहते थे, श श स सब सहे जाओ, वे हैं। बेलूर मठ के एक सन्यासी के मन में तपस्या के लिए निकलने की तीव्र इच्छा हुई। वे श्री माँ की अनुमति व आशीर्वाद लेने बाग बाजार में उनके समीप उपस्थित हुए। माँ ने सब सुनकर पूछा, कहाँ जाओगे बेटा, साथ में कुछ पैसा है? सन्यासी ने कहा, नहीं,
ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़कर पैदल वाराणसी की ओर जाऊंगा। श्री मां ने कातर कंठ से कहा। हाय, कार्तिक महीना है। लोग कहते हैं कि इस समय यम के चारों दरवाजे खुले रहते हैं। मैं माँ होकर कैसे कहूं बेटा कि तुम जाओ। उस पर कहते हो हाथ में पैसा नहीं है। भूख लगने पर कौन खाने को देगा बेटा। संतान के कष्ट की बात सोचकर माँ ने उसे जाने नहीं दिया। इधर ये सोचकर कि माँ को दुख होगा, सन्यासी का तपस्या के लिए जाना संभव न हुआ। जयरामवटी में एक दिन श्री माँ ने जब ध्यान और निष्काम कर्म के प्रसंग में कहा था। सारे समय जब ध्यान कर सकने वाले कितने लोग हैं भला। मन को लगाकर उसे छूट न देकर काम करना बहुत अच्छा है। मन को छूट मिलते ही वह दुनिया की सारी गड़बड़ें उत्पन्न करता है। मेरे नरेन ने यह सब देखकर ही तो निष्काम कर्म जारी किया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि माँ यहाँ पर जब ध्यान और निष्काम कर्म के प्रसंग में क्या कह रही हैं कि सारे समय जब ध्यान कर सकने वाले कितने ही लोग हैं भला। मन को लगाकर उसे छूट न देकर काम करना बहुत अच्छा है। मन को छूट मिलते ही वह दुनिया की सारी गड़बड़ें उत्पन्न करता है। मेरे नरेन ने यह सब देखकर ही तो निष्काम कर्म जारी किया। श्री माँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही सुंदर थी। वे गृही संतानों को गृहस्थ जीवन के पूर्ण आदर्श की ओर परिचालित करती और सन्यासियों को निर्मल त्याग के पथ पर ले जाती। माँ के रूप से वे गृही की, की भी माँ थी और सन्यासी की। सब समान रूप से उनकी संतान थे। फिर भी सन्यासियों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का प्रदर्शन सन्यासी संतानों के लिए बड़े संकोच का कारण होता था। दूसरी ओर सन्यास के प्रति सम्मान देकर वे सन्यासियों के मन में महान सन्यास जीवन के प्रति श्रद्धा एवं आत्ममर्यादा का बोध जगा देती थी। एक गृहस्थ अपनी भक्तिशीला पत्नी से बार बार कहा करता था, तुम बाल बच्चों को लेकर मायके जाकर रहो। मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। उस स्त्री भक्त ने निरुपाय हो श्री माँ को एक करुण पत्र लिखकर सारी अवस्था निवेदित की। चिट्ठी सुनकर माँ विचलित हो गई। कहने लगी, देखो भला कैसा अन्याय है। वह बेचारी अब बाल बच्चे लेकर कहाँ जाए। वे सन्यासी होने चले तो फिर गृहस्थी क्यों की। अगर सन्यास त्याग करना ही है तो पहले इन लोगों के खाने रहने की एक अच्छी व्यवस्था तो करो। एक बार इस सन्यासी अस्वस्थ होने के कारण स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुधार के लिए एक गृहस्थ भक्त के घर रहने लगी। यह सुनकर सन्यास जीवन के उच्च आदर्श की ओर संकेत करते हुए माँ ने कहा, अस्वस्थ हुआ है तो क्या इसलिए सन्यासी गृहस्थ के घर रहेगा। मठ है, आश्रम है। सन्यासी का आदर्श है त्याग। यदि रास्ते में काठ की स्त्री मूर्ति उल्टी पड़ी हो तो भी सन्यासी पैर से भी सीधा करके उसे न देखा। फिर सन्यासी के पास पैसा रहना बहुत खराब है। सन्यासी का आदर्श है त्याग। एक भक्त एक सन्यासी को गाड़ी भाड़ा देकर अपने साथ वाराणसी ले जाने को प्रस्तुत हुए, पर श्री मां ने इसमें अपनी सम्मति न दी। उन्होंने सन्यासी से कहा, तुम साधु हो, तुम्हारे जाने का भाड़ा क्या दूसरी जगह से नहीं जुटेगा। वह लोग गृहस्थ है, उनके साथ क्यों जाओगे। एक गाड़ी में जाना पड़ेगा। हो सकता है तुमसे कहे यह करो वह करो। तुम सन्यासी हो, तुम क्यों वह सब करोगे। और देखा जाए तो वे भक्त श्री रामकृष्ण देव के समय के एक विशिष्ट भक्त थे और श्री माँ के भी विशेष कृपा पात्र थे। इसी भांति भांति श्री माँ त्यागियों के समक्ष उनके जीवन के महान आदर्श को जाज्वल्यमान रखती थी। श्री माँ के सेवक ब्रह्मचारी ने जब सन्यास की प्रार्थना की तो माँ ने उन्हें सन्यास नहीं दिया। उससे सेवक के मन में कुछ दुख भी हुआ और कभी कभी उन्हें उनमें यह विचार भी उठने लगा कि माँ ने मुझे अयोग्य समझकर सन्यास नहीं दिया। श्री माँ से सेवक के मन की वेदना छिपी न रही। एक दिन कुछ कामकाज का आदेश देकर उन्होंने सेवक से कहा, देखा बेटा, तुम्हारे गेरुआ ले लेने पर क्या मैं तुमसे यह सब कह सकती।
तब पैर छूने से भी मुझे संकोच होता। फिर सांत्वना देती हुई कहने लगी, तुम लोगों को चिंता क्या है? बाद में जब इच्छा होगी, शरद स्वामी शारदानंद को बतलाने से ही वह व्यवस्था कर देगा। बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। श्री माँ भी मठ में आई थी। पास के उद्यान भवन में ठहरी हुई थी। मध्याह्न में श्री ठाकुर का प्रसाद पाने के बाद ब्रह्मचारी सेवक श्री माँ के हाथ धुलाने लगे। मुंह हाथ धोने के बाद उनके पैर धोने के समय सेवक ब्रह्मचारी पैरों में पानी डालकर जो ही उनके चरण पोंछने गए कि श्री माँ संकुचित होकर कह उठी, नहीं नहीं बेटा, तुम लोग तो देवता के आराध्य धन्य हो। सेवक ब्रह्मचारी को पैरों में हाथ नहीं लगाने दिया। उन्होंने स्वयं ही पैर पोंछ लिए। और इधर देखिए तो वे सन्यासियों की मुक्ति प्रदायिनी माँ है। उनकी थोड़ी सी भी सेवा करने का अवसर मिलने पर वे लोग अपने को धन्य मानते थे। राधु अस्वस्थ थी, इसलिए श्री माँ उसे लेकर ग्वालपाड़ा के निर्जन स्थान में रहती थी। राघव को हल्ला गुल्ला सहन न होता था। एक दिन ब्रह्मचारी सेवक श्री माँ के सामने बैठकर बाजार से लाने वाली चीजों की सूची तैयार कर रहे थे। इतने में उधर से जाते समय एक महिला भक्त का आंचल ब्रह्मचारी की पीठ से छू गया। श्री माँ की नजर पड़ गई। वह कह उठी, अरे मेरा लड़का सामने बैठकर लिख रहा है, वह पुरुष है, तुम्हें इतना भी होश नहीं? उसकी पीठ से आंचल लगाती जा रही हो। वह ब्रह्मचारी है और तुम हो स्त्री। मर्यादा रखकर चलना चाहिए। आंचल जमीन से लगाकर उसे प्रणाम करो। श्री माँ बाग बाजार में थी। एक दिन राधु पैरों में पायजेब पहने तिमंजले से तेजी से उतरकर आ रही थी। पायजेब की आवाज सुनते ही श्री माँ फटकारती हुई कह उठी, राधी, तुझे लज्जा नहीं आती? नीचे मेरी सन्यासी संतानें हैं और तू पाजेब पहने दौड़ी आ रही है। लड़के क्या सोचेंगे? जरा सोच तो सही। पायजेब अभी खोल डाल। यहाँ लड़के तमाशा करने तो नहीं आए, साधन भजन करने आए हैं। उनके भजन में बाधा पड़ने से क्या होगा जानती है? इतने प्यार की राधु को भी माँ ने क्षमा नहीं किया। त्यागी गण मानो उनके हृदय धन थे। वे कहती, बेटा, त्यागी लोग न होने से किन्हें लेकर जाऊंगी? पर यह भी देखा जाता था कि आवश्यकता होने पर संघ के कल्याण के लिए अथवा कहीं किसी सन्यासी के व्यक्तिगत मंगल के निमित्त वे सन्यासी को फटकारने में, यहाँ तक कि उसके प्रति कठिन शासन करने में भी आगा पीछा नहीं करती थी। माँ के रूप में वे सन्यासी ग्रही सबकी माँ थी। मुक्तिदात्री जगत जननी के रूप में वे समान रूप से मुक्ति देती थी। पर व्यवहारिक जगत में शुद्ध आत्मा सर्व त्यागी बाल ब्रह्मचारी संतानों पर मानो उनकी कुछ अधिक दया थी। महामानवों के भगवत विलासी मन को जागतिक भूमि पर रखने के लिए शुद्ध सतत्व आधारों पर के अवलंबन का प्रयोजन होता है। इसके सिवा श्री भगवान शरणागत वत्सल हैं। तभी तो श्री माँ भी कहती हैं, ये लोग तो ठाकुर के लिए सब छोड़कर आए हैं। ठाकुर ही तो इन लोगों के अनन्य आश्रय हैं। श्री माँ भी सन्यासियों के लिए अनन्य आश्रय थी। एक समय बाग बाजार के उद्बोधन मठ में एक विशिष्ट महिला भक्त के साथ किसी कारणवश एक ब्रह्मचारी की छिड़ गई। अपनी कुलीनता के मद में चूर वह महिला भक्त क्रोध से आग में आकर मठ से जाते समय ऊंचे स्वर में सुनाती गई, उसके यहाँ रहते में मैं कभी ना आऊंगी। लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर भी उसका क्रोध शांत ना हुआ। श्री माँ ने सब बातें शांतिपूर्वक सुनी। बाद में कुछ उत्तेजित कंठ से कहने लगी, वे कौन होती है? नहीं आई तो क्या? ये सब मेरी सर्वत्यागी संतानें हैं, मेरे लिए सब छोड़कर यहाँ रहते हैं। ये मानो श्री रामकृष्ण की वाणी की ही प्रतिध्वनि थी। वे चिल्लाकर रोते थे, अरे त्यागी बच्चों, कहाँ हो रे, आओ, तुम लोगों को देखे बिना अब रहा नहीं जाता। हाय विषयी लोगों के साथ बातें करते करते मुंह जल गया, इत्यादि। श्री माँ की बातों से सन्यासियों को नई प्रेरणा मिलती थी। वे छोटी मोटी घटनाओं में से सन्यास जीवन के आदर्श को बड़े सुंदर रूप से सामने रख देती थी। उनकी बातें अनुभूति की वाणी थी, उनके सिद्धांत सत्य दृष्टि का प्रकाश थे। श्री माँ जब तक स्थूल शरीर में रही तब तक श्री रामकृष्ण संघ के नए पुराने सभी सन्यासी उनके निर्देश पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते थे। वे लोग उनके जीवन और वाणी से जीवन आदर्श का सार्थक विकास और परिपूर्णता देख पाते थे।
श्री माँ की प्रसन्नता उनके लिए भगवती का आशीर्वाद थी। सन 1912 ईस्वी में बेलूर मठ में शारदीय दुर्गा उत्सव के समय श्री माँ मठ में आई थी। महानवमी के दिन दोपहर के बाद श्री माँ की संगिनी गोलाब माँ ने आकर स्वामी शारदानंद जी से कहा, शरद, माँ तुम लोगों की सेवा से बड़ी प्रसन्न होकर तुम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। शारदानंद जी के पास ही स्वामी प्रेमानंद जी बैठे हुए थे। माँ का आशीर्वाद सुनते ही शारदानंद जी ने कहा, बाबूराम दादा, सुना तुमने? आनंदा तिरेके से दोनों ने एक दूसरे को कसकर छाती से लगा लिया। पूजा करना सार्थक हो गया। देवी ने पूजा ग्रहण जो कर ली। ग्वालपाड़ा आश्रम में उस समय एक छोटा सा धर्मार्थ दवाखाना था। एक दिन वहां के अध्यक्ष ने आकर श्री माँ से कहा, माँ, हमारे धर्मार्थ दवाखाने में संपन्न दशा वाले भी दवा लेने आते हैं। हम लोगों ने तो गरीबों के लिए ही ऐसे खोला है। ऐसे लोगों को दवा देना क्या उचित है? श्री माँ कुछ चुप रहकर बोली, बेटा, इस देश के सभी लोग गरीब हैं। फिर भी यदि ये सब जान सुनकर भी वे दवा लेने आए तो सामर्थ्य रहते अवश्य देना। जो याचक है वही गरीब है। यानी जो याचक है वही गरीब है, ये जरूरी नहीं कि वो उसको उसका भार उठा सकता है, वो संपन्न है या नहीं है। माँ कितनी बड़ी बात कह रही है कि जो याचक है वही गरीब है। प्रश्न का समाधान हो गया। इतना ही नहीं, सेवा धर्म पर एक नया प्रकाश पड़ा। श्री रामकृष्ण संघ की स्थिति और विस्तार के मूल में थी पराशक्ति रूपिणी शारदा देवी की शुभेच्छा और गंभीर अनुप्रेरणा। अध्याय 12। श्री रामकृष्ण ने गिरीश का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था। अंतिम बीमारी के समय काशीपुर के उद्यान भवन में ठाकुर एक दिन मानो कल्पतरु हुए थे। जिसने जो चाहा था उन्होंने उसे वही देकर कृतार्थ किया था। किसी ने समाधि चाही, किसी ने इष्ट देव के दर्शन और अन्य दूसरों ने आध्यात्मिक राज्य के अन्य गुण अनुभव। उन्होंने भी भावावेश में भक्तों को स्पर्श करके चैतन्य हो कहते हुए उनकी कामना पूर्ण कर दी थी और इस प्रकार उन लोगों को चैतन्य प्रदान किया था। गिरीश का सारा भार लेना ठाकुर के जीवन कार्य के में की केवल एक प्रकट घटना है। श्री रामकृष्ण ने और भी बहुत सारे भक्तों का सारा भार अपने ऊपर लिया था और विभिन्न प्रकार से उन्हें चैतन्य प्रदान किया था। भार लेने का अर्थ है शिष्य की ओर से पूर्ण आत्म समर्पण। भार लेने का अर्थ है शिष्य की ओर से पूर्ण आत्मसमर्पण। छोटा बच्चा जिस प्रकार हमेशा सब बातों में माँ पर निर्भर रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान पर निर्भर रहना। बच्चे का पूरी तरह आत्मसमर्पण देखकर ही माँ उसका सारा भार लेती है। माँ को छोड़कर बच्चा और कुछ नहीं जानता। उसकी एकमात्र चिंता रहती है माँ। वह माँ के बारे में ही सोचता है और माँ को ही पुकारता है। अंत अंत में गिरीश श्री रामकृष्णमय हो गए थे। गिरीश का अहम श्री रामकृष्ण में विलीन हो गया था और सारे विचार, सारे अस्तित्व में श्री रामकृष्ण ही थे। प्रत्येक श्वास प्रश्वास में के साथ उन्हें श्री रामकृष्ण का स्मरण होता था। वे कहते, ये जो सांस चल रही है वह भी ठाकुर की इच्छा है। गिरीश अपने अंतिम दिनों में आत्मसमर्पण की साधना की सिद्धि में पहुंच गए थे। मामूक और अक्षम शिशु का ही सारा भार अपने ऊपर लेती है। श्री शारदा देवी के संबंध में युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा था, वह मेरी शक्ति है। शिव और शक्ति, इस युग की शक्ति पूर्ण सात्विक शक्ति का विग्रह है। फिर वही शक्ति मात्र रूप, मात्र भाव का भी विग्रह है। चराचर विश्व में मात्र रूप से इसी शक्ति का प्रकाश है। श्री शारदा देवी के जीवन में इस बार भार लेने का पूर्ण विकास दिख पड़ता है। श्री रामकृष्ण की इच्छा से उन्होंने गुरु के रूप में बहुत से आश्रित संतानों का पूर्ण भार अपने ऊपर लिया था। उन लोगों के केवल परकाल का ही नहीं वरन यही काल का भी
समस्त भार उन्होंने अपने कंधों पर लिया था। उन्होंने कई लोगों से कहा था कि कम से कम आखिरी समय तुम लोगों का हाथ पकड़कर ले जाने के लिए ठाकुर को आना ही होगा। असमर्थ, दुर्बल, संसार के नाना फंदों में फंसे हुए किसी शिष्य से कहा, तुम्हें कुछ न करना होगा, मैं ही तुम्हारे लिए करूंगी। यह तो मानो अहम त्वा सर्व पापभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः की ही पुनरुक्ति है। स्नेह ममतामयी माँ ने भक्तों को शिशु समझते हुए बहुतों का सारा भार लेकर कहा था, हर घड़ी सोचना कि तुम्हारे पीछे एक जन है, मैं हूं बेटा, फिर क्या डर है। श्री माँ की यह अभयवाणी, माता की गोद में बच्चा निडर हो जाता है। एक असहाय भक्त ने श्री माँ के चरणों में शरण लेते हुए कातर स्वर से कहा, माँ, जब ध्यान तो थोड़ा भी नहीं होता, मन को किसी प्रकार शांत नहीं कर पा रहा हूँ। अभया श्री माँ सांत्वना देती हुई कहने लगी, नहीं हुआ तो क्या, ठाकुर है, मैं हूं बेटा, फिर भय क्या। इतना ही जानते रहना कि तुम लोगों के पीछे एक ऐसा पुरुष है जो हाथ पकड़कर मृत्यु के उस पार अमृत धाम में ले जाएंगे। श्री माँ कोयालपाड़ा में थी, जहां माँ है वहीं संतानें भी आती हैं। वहां भी संतानों की भीड़ लगी रहती थी। वे माँ माँ की पुकार सुनती रहती थी। उनका हृदय भर आता था और संतानों को न देखकर वे आतुर हो उठती, व्याकुल स्वर से पुकारती, अरे बच्चों, तुम लोग आओ। पुकार सुनकर दूर दूर से बच्चे लोग माँ के पास दौड़े चले आते। यदि किसी दिन कोई कृपा प्रार्थी ना आता तो मुक्तिदायिनी छटपटाने लगती थी। श्री राम कृष्ण को लक्ष्य कर कहती, आज का दिन तो व्यर्थ ही हो गया, एक भी तो नहीं आया। तुमने तो कहा था ना, तुम्हें रोज कुछ न कुछ जीव उद्धार का कार्य करना पड़ेगा। और ये कहकर वे घर के बाहर भीतर जाने आने लगती। फिर श्री राम कृष्ण देव के चित्र की ओर अपलक नेत्रों से देखती हुई कहती, क्यों ठाकुर, आज का दिन क्या व्यर्थ जाएगा। दूसरे दिन भक्तों का आए देखकर माँ का मुख आनंद से उल्लासित हो उठता था। ग्वालपाड़ा में भी माँ के पास कुछ भक्त लड़के आए। उनमें से एक माँ के चरणों के पास बैठकर कहने लगा, माँ, ये जो मैंने तुम्हारी कृपा पाई है, यही मेरा बल है और मेरा भरोसा है। माँ, जो मैंने तुम्हारी कृपा पाई है, यही मेरा बल और मेरा भरोसा है। आनंद रूपणी श्री माँ ने कहा, तुम्हें चिंता किस बात की बेटा, तुम तो मेरे हृदय में हो, तुम्हें कुछ ना करना होगा। तुम्हारे लिए मैं कर रही हूँ। वे संतानों को केवल गोद में नहीं वरन हृदय के गंभीर प्रदेश में रखती थी। यह सुनकर भक्त के प्राण आनंद से भर उठे। उसने पुनः पूछा, माँ, तुम्हारे जहाँ जितने बच्चे हैं, क्या सबके लिए तुम्हें करना पड़ता है। माँ ने कहा, हाँ, सभी के लिए मुझे करना पड़ता है। हमारी माँ चिरंतन माँ जो है। पर भक्त विस्मित हो गया, पूछा, तुम्हारे तो इतने बच्चे हैं, सब क्या तुम्हारी याद में है। अपने स्वरूप को ढकते हुए श्री माँ ने कहा, नहीं, सबकी बात मन में नहीं रहती। जिस जिसका नाम ख्याल आता है उनके लिए जप करती हूँ, और जिनका नाम याद नहीं आता उनके लिए ठाकुर से यह कहकर प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर, मेरे कई बच्चे इधर उधर हैं, तुम उनको देखना, उनका जिससे कल्याण हो वही करना। तभी तो गाने के स्वर में एक दिन गाते गाते ठाकुर ने श्री माँ से कहा था, उत्तरदायित्व क्या अकेला मेरा है, तुम्हारा भी तो है, दोनों का ही दायित्व है, समान दायित्व है। भगवान की ओर से है भार लेना और भक्त की ओर से है शरणागति। भगवान की ओर से है भार लेना और भक्त की ओर से है शरणागति। अनन्य शरणागति बड़ी कठिन बात है। अहम का पूरा नाश हुए बिना यथार्थ शरणागति का भाव नहीं आता। या तो अहम का नाश करो, नहीं तो फिर श्री रामकृष्ण देव जैसा कहते थे, ये मैं तो मरेगा नहीं, तो रहे फिर दास मैं होकर, इसे अपनाओ, कहो तस्य दसाओ हम, दासो हम। ये मैं तो मरेगा नहीं, तो रहे फिर दासमय होकर।
एक भक्त से निराशा की बात सुनकर श्री मां ने कहा, हाँ, दर्शन होगा क्यों नहीं, वह शिव वाक्य है। ठाकुर के मुख की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। सुरेन मित्र से उन्होंने कहा था, जिसके है वह नापे, जिसके नहीं वह जपे। सबको लक्ष्य कर वही भी न कर सको, तो फिर ठाकुर को दिखाकर शरणागत हो जाओ। अगर कुछ ना कर सको तो बस उनकी शरणागत हो जाओ, उतना में भी जीवन पार हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखने से हुआ कि हमारे पीछे एक देखने वाले हैं, एक माँ या पिता है। छोटे बच्चे के लिए माँ पर निर्भरता ही उत्तम है। वह माँ की गोद में सोकर निश्चित मन से हाथ पैर फेंक फेंक कर खेलता है। श्री माँ उस समय ग्वालपाड़ा में थी। एक भक्त आया और कल्याण कल्याण रूपणी माँ के पास अपने मन की भीषण अशांति प्रकट करता हुआ कहने लगा, माँ, साधन भजन तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वे आश्वासन देती हुई बोली, तुम्हें कुछ ना करना होगा, जो करना होगा मैं कर लूंगी। ये निर्भय वाणी तो आशातीत है। विस्मित होकर भक्त ने पूछा, क्या मुझे कुछ ना करना होगा? माँ ने कहा, नहीं। भक्त ने कहा, तो क्या अब से भविष्य में मेरी उन्नति मेरे किए कर्मों पर निर्भर नहीं? अभयदायिनी माँ के मुख से एक ही अभय वाणी थी, नहीं। तुम क्या करोगे? जो करना होगा मैं कर लूंगी। श्री माँ की अहेतुकी कृपा से भक्त का प्राण निर्भय हो गए। वह शांत हो गया, कुछ कहते ना बना। एक अन्य संतान के आर्तवाणी सुनकर श्री माँ ने अपनी छाती पर हाथ रखकर दीप्त कंठ से कहा था, यदि मैं ठाकुर के पास जाऊंगी, तुम लोग भी अवश्य जाओगे। श्री माँ ने सभी आश्रित संतानों का भार लिया था। जिस किसी ने ठाकुर के चरणों में आश्रय लिया, उसी को श्री माँ की अभय गोद मिली। भविष्य में जो भी लोग श्री राम कृष्ण के चरणों में शरण लेंगे, उन्हें भी माँ की गोद प्राप्त होगी। वे मातृ रूपणी शक्ति जो है। नाना प्रकार के दुखों और दुशांतनों से जर्जित हृदय को एक भक्त श्री माँ के पास आया। उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना के स्वर से कहने लगा, माँ, वैसे ही तो संसार की इतनी झंझटें हैं, उस पर फिर नौकरी है, इसलिए जब तब नहीं कर पाता। मन की उन्नति भी नहीं हो रही। करुणा से माँ का हृदय भर आया। उनके श्रीमुख से अमृत वाणी निकली, अभी जो हो, पर अंतिम समय में ठाकुर को आना होगा। वे स्वयं कह गए हैं, उनकी वाणी क्या व्यर्थ हो सकती? जैसा अच्छा लगे करते जाओ। साहस पाकर भक्त ने पूछा, माँ, जिन लोगों ने तुमसे दीक्षा ली है, उन्हें फिर से आना ना पड़ेगा, ये क्या सच है? माँ ने कहा, हाँ, उनको फिर से आना ना पड़ेगा। तुम लोग सर्वदा यह जानना कि तुम्हारे पीछे एक जन है, अर्थात पराविद्या दायिनी माँ है। भक्त का हृदय भर आया और गदगद स्वर से कहने लगा, माँ, तुम्हें पाया है, यही हम लोगों का भरोसा है। माँ, तुम्हें पाया है, यही हम लोगों का भरोसा है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को सादर प्रणाम।